हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि 5 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार साथी उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 को मद्देनजर रखते हुए एक आपका रक्षक बैच चला हुआ है। साथी इसी रक्षक बैच में मैं आपको यूपी जीके के जो है मतलब कि जो टॉपिक है उन्हें कराता चल रहा हूं और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये जो यूपी जीके की कक्षा आप सभी की समझ में भी आ रही होगी। बहुत मतलब कि मेहनत भी कर रहे हैं आप और उसी के साथ साथ आप सभी को पता है कि हमारे सभी के सभी शिक्षकगण आपके साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं हर चीज के लिए। और आप भैया जी अब भी यदि सिलेक्शन नहीं ले पाए तो फिर ये देखना कि कहीं ना कहीं आपकी ही कमजोरी होगी। उस कमजोरी की जो बोले कड़ी है उसे दूर कर दो अभी। शहजाद अहमद जी गुड इवनिंग सर जी। आकाश प्रजापति जय श्री राम सर जी। परशुराम राजभर जी हमारे साथ हैं, राम राम सर जी। निर्देश पाठक जी भी जुड़ी चुके हैं और देखूं तो साक्षी यादव गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। और किशन कुमार जी नमस्ते सर जी। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शालीनता के साथ स्टार्ट कर पा रहे होंगे। तो आज देखो तो भैया जी ये तीसरी कक्षा है और महाराज जो मंदिर ठीक है ना भाई, टेम्पल ही तो चले हुए थे। मंदिर आप सभी ने किए भी और कुछ तो कर लिए भैया और कुछ रह गए जिन्हें अब कर देंगे। ठीक है, मंदिरों वाला टॉपिक हमारा चला हुआ था जिसे हम करते चल रहे थे। कुछ टेम्पल हो गए और कुछ रह गए। वो जो कि इम्पोर्टेंट हर बार देखो तो परीक्षा में कई कई बार पूछी जा रहे थे, वो मैंने वाराणसी के हों चाहे मथुरा के हों, वो सारे के सारे मंदिर एक बेहतरीन तरीके से आप सभी को कराए हैं। कुछ और मंदिर होंगे जिनके मैं ना तो फाउंडर वगैरह तो क्योंकि ये जो पूछे गए उनके फाउंडर वगैरह तो मैंने मतलब कि निर्माण करता माफी चाहूंगा, तो वो तो मैंने कराए, लेकिन आप बताएंगे सर जी। मंदिरों की बात है, एक मंदिर है पाटेश्वरी देवी मंदिर। आपने पढ़ा भी होगा सर जी। हाँ पढ़ा तो है, लेकिन ये आप सभी को बताते चलना है कि पाटेश्वरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है। आज एक मंदिर और होगा पाटेश्वरी देवी मंदिर, आप सभी को बताना है कि सर जी ये पाटेश्वरी देवी मंदिर तो हम एक बार में बता देंगे। बताओ। मां तरकुल्हा मंदिर भी हमसे पूछा गया सर जी, कौन सी मां? हाँ सर, तरकुल्हा, मां तरकुल्हा मंदिर, ये भी आप सभी को बता देना है। मां तरकुल्हा मंदिर या देवी मंदिर, या आप लिख देना ये मंदिर आप ही बताना है जनपद कहां होगा। साथ ही एक ललिता देवी मंदिर बहुत बार आया सर जी, ये अधिकांशतः देखूं तो ये कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं सर। एक मंदिर और भैया जी जिसका नाम होगा ललिता देवी मंदिर। एक साथी पार्वती अर्गा मंदिर, ये भी आप सभी को कर देना है साथ के साथ। पार्वती अर्गा मंदिर ये भी आप ही को बताना है कि ये मंदिर पार्वती अर्गा। एक विंध्यवासिनी, हाँ सर कौन सी एक ही बात होगी, विंध्यवासिनी देवी मंदिर, विंध्यवासिनी देवी मंदिर ये भी बताओ कि उत्तर प्रदेश के कौन सी जनपद में है। ठीक है, एक वेहला देवी मंदिर सर, एक मंदिर और होगा जिसका नाम होगा वेहला देवी मंदिर, ये भी आप सभी को करना है। चलो देखो भैया जी, पाटेश्वरी देवी मंदिर, मां तरकुल्हा मंदिर ये आप ही करते चलेंगे। एक शीतला देवी मंदिर,
सर जी एक मंदिर और जो कि आप लिखेंगे कौन सा, शीतला देवी मंदिर। ये आप यहां लिख दो भैया जी, शीतला देवी मंदिर। ये कहाँ स्थित है, शीतला देवी मंदिर। आगे बात समझ में। एक भैया जी एक होगा जेके मंदिर, आपने पढ़ा होगा कौन सा मंदिर है, और आया हुआ क्वेश्चन है जेके मंदिर होगा जैन गिलास मंदिर। एक कौन सा मंदिर, जेके मंदिर। एक भैया जी जैन गिलास, जैन गिलास मंदिर एक ही जनपद में है ना, ये जैन गिलास मंदिर भी आता है। और श्री राधा कृष्ण मंदिर एक और होगा भैया जी, श्री राधा राधा कृष्ण मंदिर। ये तीनों के तीनों मंदिर आप मुझे बता दो कि ये मंदिर कहां पर है। ठीक है भाई, जे के मंदिर जैन गिलास श्री राधा हो गया। एक सर जी गोला गोकर्णनाथ मेला भी लगता है, गोला गोकर्ण गोकर्णनाथ, ये भी आप बताओ कि गोला गोकर्णनाथ मंदिर ये कहाँ स्थित है। चलो नाथ मंदिर, गोला गोकर्णनाथ मंदिर, ये भी पॉइंट बता देना है। एक मेरे साथी कनक भवन मंदिर, कौन से भवन की बात है, कनक भवन मंदिर। और एक हनुमान गढ़ी मंदिर, एक और लिख देना सर जी, हनुमान गढ़ी मंदिर। चलो जी, हनुमान गढ़ी मंदिर इस तरीके से कर पा रहे होंगे। एक कनक भवन मंदिर और एक मेरे साथी हनुमान गढ़ी मंदिर। एक भैया जी अलोपी देवी मंदिर, अलोपी देवी मंदिर आता है। और एक और, ये तो अलोपी देवी मंदिर हो ही गया। एक प्राचीन नाग वासुकी बैणी माधव मंदिर, प्राचीन नाग वासुकी, नाग वासुकी, प्राचीन नाग वासुकी वैणी माधव, वे कौन सा माधव, वैणी माधव टेम्पल। ये भी आप सभी को बता देना है, वैणी माधव टेम्पल ये कहां स्थित है। एक साथी बाबा सोमनाथ मंदिर, एक और लिख देना बाबा सोमनाथ मंदिर। अब पहले इन मंदिरों के बारे में आप बता दो। चलो एक ऊपर ही लिख दो, यहां जगह है तो भृगु मंदिर, एक मंदिर और आ जाएगा सर जी, भृगु मंदिर। अब देखूं भैया जी कौन कौन पहले इन मंदिरों के बारे में लिखते चल रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अजय कह रहे हैं सर जी टेलीग्राम की लिंक सेंड कर दो, जहां आप कक्षा कर रहे हैं उसी के बराबर में टेलीग्राम है, वहीं पर ऑन मतलब कर दो और ज्वाइन हो जाओगे वहीं पर। अब देखेंगे भैया जी पाटेश्वरी देवी मंदिर, ये आपका एक उत्तर प्रदेश का जनपद पड़ता है जिसका नाम होगा बलरामपुर, या मैं इसे देवी पाटन मंदिर भी बोल दूंगा। सर जी कौन सा, देवी पाटन मंदिर भी इसे हम बोल देंगे तो कोई दिक्कत ना होगी। मां तरकुलहा मंदिर आप गोरखपुर की पावन धरातल पर जाना सर, क्या कर देना, गोरखपुर भैया जी आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे। ललिता देवी मंदिर नैमी सारण्य सीतापुर में पड़ता है। एक पार्वती अर्गा मंदिर मेरे साथी आप गोंडा जाना। विंध्यवासिनी देवी मंदिर की बात तो आप मिर्जापुर लगा आना। और सरची बेहला देवी तो आप प्रतापगढ़ भैया जी, वो प्रतापगढ़ जो कि राजाओं का गढ़ होगा। भृगु मंदिर की बात तो सर आप बलिया, एकदम राइट क्वेश्चन। शीतला देवी मंदिर तो आप कौसाम्बी, हाँ सर ये कहां पर होगा, कौसाम्बी में होगा। जेके मंदिर जैन गिलास श्री राधा कृष्ण ये आपका कानपुर में पहुंचेंगे। गोला गोकर्णनाथ मंदिर मेरे साथी, गोला गोकर्णनाथ की बात आती है तो ये तो लखीमपुर खीरी में। गोला गोकर्णनाथ का गोला गोकर्णनाथ मेला भी तो लगता है लखीमपुर खीरी।
हाँ सर, कौन सा? तो यहाँ पर राइट करेंगे लखीमपुर खीरी। आगे बात समझ में। कनक भवन हनुमान गढ़ी, ये आप कर देना अयोध्या। और सर एक और होगा पहले तो अलोपी देवी और ये माधव मंदिर, ये आपका प्रयागराज। और साथ ही बाबा सोमनाथ मंदिर आप कर देना देवरिया। ठीक है, आप एक बार देखेंगे, इन मंदिरों को नोट करते चलना, ये बहुत इंपोर्टेंट मंदिर हैं। सर जी नहीं आ रही है लिंक, प्लीज हेल्प मी। अपना जो है एड्रेस लिख दो, वहीं आ जाऊंगा। ठीक है, वहीं बताऊंगा कि ना हो पा रही, कैसे ना हो पा रही। अरे भैया, उसी के बराबर में जहां कक्षा है पहले बैक करो, बराबर में टेलीग्राम का लिंक कर, अब मत करियो। ठीक है ना, ये छोटी सी चीज है, वहां दिख रही भी होगी आपको। तो ये आप करेंगे बढ़िया तरीके से। इसी के साथ साथ ही एक बरहा भगवान मंदिर भी होगा जो कि एटा में है, और एक राजेश्वर श्री विद्या मंदिर भी होगा। चलो मैं लिख दूं, अगले पेज पर ही लिख दूं, बरहा भगवान मंदिर। हाँ सर जी, एक मंदिर की बात और आई तो आप वरहा भगवान मंदिर, ये कहां पर होगा सर जी? बरहा भगवान मंदिर ये तो आप एटा चले जाना भाई, एटा में होगा। और एक राजेश्वर या राजेश्वर श्री विद्या मंदिर, राजेश्वर श्री विद्या मंदिर, बहुत बढ़िया, एकदम राइट क्वेश्चन होगा। अब देखो सर जी, अब वरहा की बात है तो वो तो आपका एटा, ये आप कहां पहुंचेंगे सर? एटा में। और राजेश्वर श्री विद्या मंदिर की बात आती है तो आप उन्नाव कर देना। अब इन मंदिरों को आप एक बार नोट कर लेंगे बढ़िया तरीके से। और इसी के साथ मैंने जो मंदिर जिनकी संस्थापक वगैरह वो सारी चीजें तो कराई, अब देखेंगे भैया जी। ठीक है ना, सूरो कासगंज अब ना है, सूरो कासगंज। ठीक है ना, भरा भगवान वैसे हाँ एट, अब सूरो कासगंज में पहुंच गया ना। सूरो सही है, माफी चाहूंगा भाई। सूरो और सूरो पहले आता था एटा में, अब ये जगह पहुंच गई कासगंज में। हाँ सर, चलो जी, अब ये पॉइंट आपने नोट कर लिया और एक हेडिंग डालेंगे साथ ही, मध्यकालीन स्थापत्य कला। अब तक तो हम पढ़ते आए प्राचीन, लेकिन ये प्राचीन वगैरह के मंदिर कुछ ही होंगे, लेकिन वहां मंदिर जब टॉपिक छिड़ गया तो मैंने मंदिर ही करा दिए पूरे। टॉपिक देवी रखा है, मेले महोत्सव मंदिर वगैरह के, तो आप इन्हें जो है बढ़िया तरीके से नोट करते चलना और मेरे साथ ही एक हेडिंग डाल देना, मध्यकालीन स्थापत्य कला। बोलेंगे तो साथ ही मेडिवल आर्किटेक्चर। हाँ सर जी, अब करेंगे भैया जी मध्यकालीन स्थापत्य कला। अपने में बहुत बेहतरीन ये मध्यकालीन की बात होगी, क्योंकि अब यहीं से तो आएंगे बुलंद दरवाजा, और देखो तो साथी आगरा का किला, आगरा में ताजमहल, इस तरीके से सारी चीजें। तो मध्यकालीन स्थापत्य कला बोलें मेडिएवल। हाँ सर जी, किसकी बात कह रहे हैं? बहुत बेहतरीन। और जी के साथ आप करते चलेंगे मेडिएवल आर्किटेक्चर, मतलब कि आर्किटेक्चर की आर्किटेक्चर इस तरीके से करेंगे, मेडिवल आर्किटेक्चर। बहुत बढ़िया सर जी। चलो, अब मध्यकालीन की बात आती साथी, एक थी इंडो इस्लामिक, एक कला आएगी इंडो इस्लामिक। जब भारत में तुर्कों की सत्ता स्थापित हो जाती है तो उन्होंने जो भारत में जो इमारतों की कंस्ट्रक्शन करवाए वो साथी वो इंडो इस्लामिक कला की बने थे। अब इंडो साथ में याद भी करते चले, एकदम आते याद नहीं होते। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो मध्यकालीन स्थापत्य कला, कला तो लिखी ही ना, स्थापत्य कला बोलेंगे तो मेडिवल आर्किटेक्चर। बहुत बढ़िया सर जी। अब देखेंगे भैया, पहली जो कला आ जाती है वो आती है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का विकास। पहली कौन सी कला थी? तो एक हेडिंग आप डाल पा रहे होंगे,
इंडो इस्लामिक, हाँ सर जी, कौन सा? इंडो इस्लामिक, इस्लामिक वास्तुकला, मतलब कि जो वास्तुकला है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, वास्तुकला का डेवलपमेंट मीन्स विकास, विकास को क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। चलो इस तरीके से आप पहले इंडो इस्लामिक वास्तुकला का विकास। भारत में तुर्कों की सत्ता स्थापित होने के बाद, ठीक है, भारत में जब तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई, तो ये पॉइंट आप सभी को लिख देना, भारत में तुर्कों की सत्ता, भारत में तुर्कों की सत्ता स्थापित होने के बाद, होने के बाद, होने के बाद सर जी कौन सी कला आ जाती है? तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला, इसका विकास। अब तुर्कों की बात है तो सर जी मैं बात कर पाऊं जैसे कि दिल्ली सल्तनत, मैम आपको पढ़ाएंगी दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए थे, आपने पढ़े भी होंगे, जैसे कि पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोदी वंश। तो ये 5 वंश आएंगे। अब इन 5 वंशों में जो जो राजा हुए, उन राजाओं के द्वारा देखो अधिकांशतः सभी का जो शासन था ना, वो दिल्ली के राज सिंहासन पर आसीन थे और दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, अटैक कर रहे हैं दक्षिण भारत में, राजस्थान पर, इस तरीके से। लेकिन यहां पर देखो तो साथी बस 1-2 इमारतें, जैसे बदायूं की शाही जामा मस्जिद, ये पॉइंट आप सभी को लिखते चलना है मेरे साथी। किसकी? अब देखो इंडो इस्लामिक वास्तुकला में एक होता है बदायूं, बदायूं की शाही, हाँ सर जी, बदायूं की क्या होगा? शाही जामा मस्जिद। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन बना सर जी, एक बदायूं में शाही जामा मस्जिद है, एक तो ये हो गई, और हौज ए शमसी, और क्या होगा साथी? और हौज ए, ये बताएंगे सर जी क्या होगा? हौज ए शमसी। अब इस हौज ए शमसी का, हौज ए मतलब कि जो शमसी है, अब ये क्या था? हौज ए शमसी, ये तालाब था, हौज माने तालाब, इस तरीके से करेंगे। का निर्माण, का जो कंस्ट्रक्शन है, का कंस्ट्रक्शन मेरे भैया जी किसने कराया था? तो आप लिख देना इल्तुतमिश ने। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर, आज एक नाम आपके सामने होगा, इल्तुतमिश। क्या क्वेश्चन है सर जी? बदायूं की शाही जामा मस्जिद, आज बदायूं जिसे वेदमऊ के नाम से जाना जाता था, जब उस बदायूं की भूमि पर हम कदम रखेंगे तो हमें एक शाही जामा मस्जिद का मतलब कि नजारा दिखाई पड़ेगा। उस शाही जामा मस्जिद और एक हौज ए शमसी, जो कि तालाब, हौज मीन्स तालाब, इनका कंस्ट्रक्शन मेरे साथी एक सुल्तान हुआ था इल्तुतमिश, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान बोला जाता है। ये तो पॉइंट एकदम करेक्ट होगा, आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरी बात साथी, गढ़ मुक्तेश्वर, कोई है मेरा साथी गढ़ मुक्तेश्वर से? गढ़ मुक्तेश्वर आज देखा जाए तो साथी हापुड़ में पड़ता है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद, जिसकी स्थापना 14 सितंबर 2011 को क्या पंचशील नगर के नाम से कर दी बहन कुमारी मायावती जी ने। जैसी अखिलेश यादव जी की सरकार बनती है तो उन्होंने पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया। मैं बदायूं से हूं, बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात क्या होगी सर? हम देखे बलवन ने, एक बलवन और आया जिसने सिजदा एवं पाबोस जैसी प्रथा, जिसने लोह एवं रक्त की नीति को अपनाया, उस बलवन की ही तो बात करेंगे मेरे साथी। बलवन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर, जब हम गढ़ मुक्तेश्वर में जाएंगे तो एक वहां पर मस्जिद, प्राचीन मंदिर है, सॉरी मस्जिद है, और उस मस्जिद की दीवारों पर जो लेख उत्कीर्ण हैं
उनमें अपने आप को खलीफा का सहायक बताया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बता देना है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आए हुए हैं तो भैया जी हम छोड़ने वाले तो है ना। तो आप क्या करेंगे, बलवन ने, हाँ सर किसने, बलवन ने गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर का मेला भी लगता है, ठीक है ना, गढ़मुक्तेश्वर ये करेंगे। तो बलवन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर, गढ़मुक्तेश्वर कहां पड़ेगा, आज हापुड़ में, ठीक है, मस्जिद की दीवारों पर, मस्जिद की जो दीवार हैं अब उन पर लेख उत्कीर्ण थे, अपने आप को खलीफा का, दीवारों पर भैया जी अपने आप को, अपने आप को खलीफा का सहायक बताया, खलीफा का, अपने आप को खलीफा का सहायक बताया। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि आप लिख देंगे। ये दोनों की दोनों क्वेश्चन मेरे साथ ही आए हुए हैं। ये यूपी पुलिस का, ठीक है, 2019 में जो परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था। हर सर संभल से जुड़े कुछ सवाल आएंगे क्या, अरे भैया जब संभल आएगा तो संभल भी कराऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हैं आप, इतना धैर्य पकड़ो, ठीक है ना। आप कोई पॉइंट ऐसा ना लगेगा आपको कि सर ने छुड़वा दिया, ठीक है, मैं हूं अभी, ठीक है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे सर जी। ये तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला, इसमें इतना ही हम बताएं। एक होगा जौनपुर में सर की शैली का विकास। सर जौनपुर आपने नाम सुना है, सिराज ए हिंद की वो नगरी, जौनपुर को मैंने पढ़ा है। जौनपुर में सर की शैली का विकास, एक शैली और आई भैया जी, सर की शैली, सर की शैली का डेवलपमेंट, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। अब सर की शैली में कौन कौन सी, मतलब कि डेवलपमेंट, ये आप सभी को कर ही देना है, डेवलपमेंट विकास सर की शैली के द्वारा, और यहां से निश्चित तौर पर क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। कहने का मतलब है जौनपुर, हाँ सर जी, एक मलिक अंबर नाम का एक व्यक्ति था जिसने जौनपुर को स्वतंत्र बना लिया और उसमें सर की साम्राज्य की स्थापना कर दी। सर जी किसकी, सर की, और सर की एक कला, अब स्थापत्य कला है, और जिसके मैं जौनपुर से हूं, सिर, सिर ना सर करो। अब जिसमें भैया जी एक मस्जिद की बात आती है, मस्जिद का नाम था अटाला मस्जिद। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अटाला मस्जिद नाम आपने सुना होगा सर, हाँ बहुत बार सुना है, और क्वेश्चन भी जन कितनी हजारों बेर आया कि अटाला मस्जिद कहां स्थित है। साथ ही ये जो अटाला है, जिस अटाला एक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सैन्य क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, इस अटाला की बात नहीं, तुर्की, ये तुर्की शब्द है जिसका अर्थ सैन्य क्षेत्र होता है। भैया जी पहले की मैं बात करूं, कभी यहां पर अटाला देवी मंदिर था। एक कन्नौज के राजा हुआ करते थे विजय चंद्र सेन, या विजय चंद्र जो गहड़वाल वंश के राजा थे, उन्होंने ही मेरे साथी उस अटाला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन समय व्यतीत हुआ, उस अटाला मंदिर को तोड़ा, और तोड़कर मेरे साथी अटाला मस्जिद का इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो पहली बात यहां पर मैं एक शब्द लिखूंगा, अटाला, अटाला तुर्की, अटाला जो होगा ना यही लिख दो, अटाला तुर्की शब्द है। कैसा शब्द है सर जी, तुर्की शब्द है जिसका अर्थ, जिसका अर्थ बनेगा सैन्य क्षेत्र, जिसका अर्थ, अर्थ क्या हो जाएगा सर जी, सैन्य क्षेत्र। आगे बात समझ में, हाँ सर जी ये तो बात आ गई हमारे समझ में। ये तो आप पहली बात तो ये होगी, अटाला मस्जिद है कहां, तो ये जौनपुर में ही है इसकी अवस्थिति। तो आप कभी ये कहने लग जाओ यू कहां है, ये सिराज ए हिंद की नगरी जौनपुर में ही है सर। बहुत बढ़िया जी, आगे बात समझ में, तुर्की शब्द, और
निर्माण कार्य शुरू जो हो जाता है 1393 ईस्वी की बात, फिरोज शाह ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। 1408 ईस्वी में मेरे साथी सरकी वंश के एक राजा थे जौनपुर के ही, जिनका नाम था इब्राहिम शाह सरकी ने इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया। स्टार्टिंग तो कर गया फिरोज शाह। वो फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत की बात करूं मैं, तुगलक वंश का एक राजा था, फिरोज शाह तुगलक ना, ये खाली फिरोज शाह है। सर बात किसकी होगी आज? निर्माण कार्य। निर्माण कार्य किसने स्टार्ट करवाया? जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, निर्माण कार्य स्टार्ट मीन्स शुरू। निर्माण कार्य किसने? तो 1393 ईस्वी की बात है। सर कब? 1393 ईस्वी को फिरोज शाह ने। बहुत बढ़िया। कौन सी शाह की बात कह रहे हैं? फिरोज शाह ने। हाँ सर ये तो पॉइंट आप हमारा बिल्कुल कर दो। फिरोज शाह ने भैया जी 1393 ईस्वी को फिरोज शाह ने अटाला मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, लेकिन पूरा कंप्लीट, यही तो क्वेश्चन आता है। कंप्लीट मतलब कि पूरा पूरा, ये जो कंप्लीट जो किसने करवाया था, यही तो क्वेश्चन होगा सर जी। कंप्लीट इब्राहिम शाह सरकी ने। कब? 1408 ईस्वी में। 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी नाम आपने सुना? अब तो सुन लिया ना, इब्राहिम शाह सरकी ने। ये जन कितनी बार क्वेश्चन आया। यहां पर कवि कर मेरे साथी अटाला देवी मंदिर था। कौन सा? तो आप लिखेंगे अटाला देवी मंदिर। ये टेम्पल हुआ करता था सर, जिसका जिसकी कंस्ट्रक्शन की बात आई ना, कन्नौज के शासक विजय चंद्र ने। कन्नौज के शासक विजय चंद्र ने इसका निर्माण करवा दिया, और इसी अटाला देवी मंदिर को तोड़कर भैया जी ये मस्जिद बनवाई गई है। आगे बात समझ में ना? इस अटाला देवी मंदिर को तोड़ा और इन्होंने क्या कर दिया? इस अटाला मस्जिद का निर्माण कर दिया। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है यहां तक? चलो जी आगे बात समझ में। जौनपुर से हूं, साफ किवाड़ पलटी है। अच्छा तो ये पॉइंट एकदम राइट। आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ें। एक बार जल्दी से बताएंगे पॉइंट आप सभी की समझ में आया या नहीं आया? ये बात आप सभी की समझ में आई या ना आई? आगे बढ़ जाऊं फिर? हाँ सर, अब जौनपुर में चलेंगे। एक लाल दरवाजा मस्जिद भी होगी सर, एक और सेकंड मस्जिद की तरफ देखो, और नाम होगा लाल दरवाजा मस्जिद। ये भी लाल दरवाजा मस्जिद, ये भी आप सभी को बता देना है सर, ये भी जौनपुर में ही है। अब इसकी अवस्थिति, एक बात, लाल दरवाजा मस्जिद, अब इसकी अवस्थिति हम देखें तो सर ये भी तो जौनपुर में ही है। ये भी कहां पर होगी? तो भैया जी जौनपुर में। लाल दरवाजा मस्जिद ये जौनपुर में है। निर्माण की बात तो होगी साथी। एक और सुल्तान आया, महमूद शाह सरकी, और महमूद शाह सरकी की एक पत्नी थी बीबी राजे। उसने अपने निजी स्वयं के लिए इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवाया था 1447 में, और साथ ही कुछ स्रोतों में हमें 1450 मिल जाता है। अब ये जौनपुर में तो हो गया, कंस्ट्रक्शन की बात है जी। अब इसका कंस्ट्रक्शन एकदम राइट तरीके से करेंगे सर जी। लाल दरवाजा मस्जिद, ठीक है ना? अब इसके निर्माण की बात होगी तो 1447
और भैया जी कहीं कहीं देखूं कई स्रोतों में 1450। तो तुम दोनों की दोनों कर देना, ठीक है ना। महमूद शाह सरकी, मैं महमूद शाह, कौन सी शाह, तो यहां पर राइट करेंगे महमूद शाह सरकी। महमूद शाह सरकी की एक पत्नी थी, और पत्नी का नाम क्या था मेरे साथी, मतलब बीबी राजे, ठीक है, बेगम बीवी राजे, ये कर देना। बीवी राजे ने सर जी इसका, बीवी राजे ने इसका निर्माण करवाया। लाल दरवाजा मस्जिद, क्वेश्चन पूछा कहाँ स्थित है, तो आप राइट कर देना सर जी, ये आपकी जौनपुर में होगी। अब एक और बात, ये तो करवा दिया, ये समर्पित एक मुस्लिम संत थे सैयद अली दाऊद कुतुबुद्दीन को समर्पित होगी, तो आप कर देना मुस्लिम संत मेरे साथी, मुस्लिम संत, मतलब भाई मस्जिद है तो मुस्लिम संत सैयद अली दाऊद, सैयद अली दाऊद कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन को समर्पित है। तो क्या है भैया जी, समर्पित है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। आ जाए कि जौनपुर की लाल दरवाजा मस्जिद किसको समर्पित है, तो एक मुस्लिम संत सैयद अली दाऊद कुतुबुद्दीन को समर्पित है। चलूं भैया जी आगे बढ़ जाऊं, हाँ जी अब आगे बढ़ो। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे सर जी, एक और मस्जिद, और उस मस्जिद का नाम होगा जामा मस्जिद, या जामी मस्जिद, या जामा मस्जिद, ठीक है। जौनपुर की सबसे बड़ी मस्जिद है ये तो, अच्छा जी, और जामा मस्जिद, ये भी करेक्ट कर देना सर जी, जामा मस्जिद। अब ये जामा मस्जिद की बात, ये भी जौनपुर में, और जौनपुर की सबसे बड़ी मस्जिद, पहली बात इसकी अवस्थिति कहां पर सर जी, जौनपुर में, और दूसरी बात ये लिख देना जौनपुर की सबसे बड़ी मस्जिद, ठीक है, अटाला मस्जिद से बड़ी है, सबसे बड़ी मस्जिद कहने का मतलब है भारत में बड़ी मस्जिदों में इसका नाम आता है, सबसे बड़ी मस्जिद। और सर जी इसका नाम, अन्य नाम वारी मस्जिद भी है इसका। यदि मैं इसका अदर नेम, हाँ सर इसके अदर नेम की बात कर पाए, तो सर इसे वारी मस्जिद भी कहा जाता है। भैया जी इसे क्या, वारी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है भाई, यहां तक बताते चलेंगे, किसी मेरे साथी को कोई डाउट है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जौनपुर की जामा मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप एकदम राइट करेंगे बारी मस्जिद के नाम से। अंतिम शासक हुआ करते थे हुसैन शाह सरकी, इसका निर्माण, ठीक है ना, आज मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर पाऊं ना, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, अंतिम सरकी मतलब शासक था, अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी, हुसैन हुसैन शाह हुसैन शाह सरकी। और ये कैसा शासक था, अंतिम, मतलब कि सरकी वंश का अंतिम शासक था, जिसने इस जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। एक बार नोट कर लेंगे जल्दी से, बताते भी चलेंगे, ठीक है। हो गए भैया जी, ये कंप्लीट हो गए आप सभी के। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़े, आगे बढ़ो जी, चलो अब आगे बढ़ो भैया जी, ये हो गई आपकी। अब इसी के साथ एक और आता है जौनपुर में ही शाही किला, कौन सी किले की बात, तो यहां पर आप नोट करेंगे सर, शाही किला। अब एक किला आ जाएगा शाही किला, देखा है जौनपुर का शाही किला,
फिरोज शाह तुगलक के एक सरदार थे इब्राहिम नायब बरवक ने इसका निर्माण करवाया था। इसे करार किला या जौनपुर का किला भी बोला जाता है। ये अवस्थित तो जौनपुर में ही होगा, जौनपुर में। और इसकी कंस्ट्रक्शन की बात तो यहां पर आप एक पॉइंट लिखेंगे सर, कंस्ट्रक्शन। बहुत बेहतरीन, एकदम राइट तरीके से कर देना कंस्ट्रक्शन। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, फिरोज शाह तुगलक के एक सरदार थे, इसकी तो भैया जी फिरोज शाह तुगलक के सरदार फिरोज शाह तुगलक के कौन थे? सरदार थे इब्राहिम नायब बरवक। इब्राहिम नायब बरवक ने इसका शाही किला निर्माण करवा दिया जी। अब क्वेश्चन आएगा, डाउट है सर बताते नहीं हो प्लीज। तो भैया डाउट है लिखोगे भी, क्या डाउट है? वैसे तो कुछ डाउट बनना रहा होगा, लेकिन पूछे करो। अब तुमने कॉपी पेस्ट करते हुए डाउट ही लिख देते तो नजर पड़ जाती मेरी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की बात आई। फिरोज शाह तुगलक के एक सरदार थे जिनका नाम था इब्राहिम नायब बरवक। इन्होंने मेरे साथी इस शाही किले का निर्माण करवाया था। इसी के साथ एक और आप देखेंगे, शाही पुल। हाँ सर, एक अब देखो, ये तो शाही पुल और ये भी आपका जौनपुर में होगा सर। अब शाही पुल की बात तो ये सर आपका कहां पर? जौनपुर में है। और शाही पुल जो होगा कौन सी नदी पर? तो राइट कर देना सर जी, तो गोमती नदी पर स्थित है, गोमती नदी पर। ये जो शाही पुल है, ये अकबर के आदेश पर मुनि इन खाना ने इसका निर्माण करवाया था। अकबर एक बार जब अकबर राज सिंहासन पर बैठे, तो भैया जी जौनपुर उनके क्षेत्राधिकार में था, तो वो जाते हैं और शाही किला, फिर तो जौनपुर का किले पिले सब क्योंकि अकबर से पहले निर्माण हो गए थे, शाही किले से बाहर की तरफ घूमने के लिए निकले थे अकबर। तो जब घूम रहे थे इस गोमती नदी के किनारे, तो एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। शाम का वक्त था और बुजुर्ग महिला मतलब कि रो रही थी। बुजुर्ग महिला से पूछा कि अम्मा क्या दिक्कत हुई? उन्होंने कहा वो का जाने कि बादशाह कौन है, कैसे है। उसने की कि भैया शाम का वक्त हो चुका है, मैं नदी के उस पार से हूं और इधर काम करने आती हूं। अब जो है नाव वगैरह वो सारी की सारी चली गई, मेरे बच्चों की रोटी पानी कैसे होगी, बहुत दिक्कत है। काम करते टाइम शाम का ज्यादा समय हो गया था। तो अकबर ने भैया जी तभी उनसे कहा कि चलो हम आदेश देते हैं। तो उसके बाद नाव वगैरह बुलाई गई और वो तो भिजवाई और आदेश दिया कि आज अभी से ही इस पर एक जो है गोमती नदी पर एक पुल का कंस्ट्रक्शन करवाया जाए, और जिसका नाम था शाही पुल। और नदी कौन सी थी वहां पर? भाई देखा होगा जौनपुर गोमती नदी के किनारे तो स्थित है। तो इसके कंस्ट्रक्शन की बात आ जाती है सर। अब किसकी बात? अब देखेंगे कंस्ट्रक्शन, एकदम राइट तरीके से करते चलना। 1564-67 की बात है। कब सर? 1564 से निर्माण कार्य स्टार्ट और 1567 में कंप्लीट। 3 वर्षों में अकबर के आदेश पर, अकबर 64 मतलब में अकबर के आदेश पर, हाँ सर इसके आदेश की बात, अकबर के आदेश तो दे दिया। अब किसको देगा? तो जो वहां पर जो जौनपुर का जो नायब बना रखे थे, मुनीन खाना ने भैया जी इसका निर्माण करवा दिया। ठीक है, और ये कहां पर है? जिसके
इस शाही पुल के वास्तुकार थे अफजल अली। यदि मैं इस शाही पुल की बात करूं ना, इस शाही पुल के नहीं होगा क्या, अरे होगी कल, क्यों कल क्या है, क्लास होगी भैया जी, ठीक है ना, कल क्लास होगी, ऐसे क्या है, ठीक है। अब दूसरी बात देखें तो सर जी इसके आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकार, अब आप देखो भैया जी वास्तुकार की बात तो अफजल अली, बहुत बढ़िया। कौन सी अली, तो राइट आंसर हो जाएगा अफजल अली। इस तरीके से आप सभी को कर देना है, अफजल अली। आगे बात समझ में ना। और सर इसे शाही पुल, अकबरी पुल, मुगल पुल और मुनीम खान पुल के नाम से भी, इसके अन्य नाम यदि मैं अदर नेम की बात कर पाऊं ना, इस पुल के अदर नेम क्या होंगे, तो शाही पुल तो है ही है, इसे अकबरी पुल भी बोल दिया जाता है, अकबरी पुल भी बोलेंगे सर जी, हाँ एकदम राइट कर देना। एक कौन सा अकबरी पुल हो गया। एक सर दूसरी बात मुगल, मुगल पुल भी बोल देंगे, मुगल पुल, हाँ सर। और मुनीम मुनीम खान पुल के नाम से, और क्या होगा, मुनीम, मुनीम मुनीम खान पुल, इन नामों से इसे जाना जाता है। तो किसको भैया जी, शाही पुल को, ठीक है ना। और इसी के बाद एक और होगी भैया जी झंझरी मस्जिद। सर जी कौन सी मस्जिद की बात है, झंझरी मस्जिद। बैच खत्म होने के बाद कंबाइंड पीडीएफ डलवा देना। अरे भैया ये सारी चीजें हमारे ऊपर हैं, तुम क्यों ज्यादा प्रेशर ले रहे हो अपने दिमाग पर। जो चीजें हैं उन्हें आप नोट करते चलो, क्यों खामखा की आप जो है कंबाइंड पीडीएफ, ये सारी चीजें डलेंगी, सब कुछ होगा, आप मत बताओ, ठीक है। ये अभी ना खत्म हो रहा, जब खत्म होगा उसके अगले दिन ही आपको कंबाइंड पीडीएफ सब मिल जाएगी, ठीक है। चलो आप ज्यादा वो मत करो, आप बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। एक और होगा भैया जी झंझरी मस्जिद, एक मस्जिद और आई, और ये भी मस्जिद कहाँ स्थित होगी, तो आप लिखेंगे जो झांझरी मस्जिद है ना, ये भी आप जौनपुर ही करेंगे। मैंने बताया ना हेडिंग डली हुई हुई है, ये भी आपकी जौनपुर में ही स्थित होगी सर, झंझरी मस्जिद भी कहाँ, जौनपुर में। और इसका कंस्ट्रक्शन, यदि मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा तो 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी ने, 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी ने इसका निर्माण करवाया था। सर कौन सी सरकी ने, इब्राहिम सरकी ने। चलो जी सरकी, इब्राहिम सरकी ने। ये आपकी जौनपुर में मैंने जो भी मतलब कि सरकी कला की जितनी भर भी इमारतें, मस्जिद, पुल, महल वगैरह जो भी थे वो सारे मैंने आप सभी को कराए हैं, मंदिर भी मैंने आपको कराई दिए हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही, हाँ सर यहां तक तो आ गई। चलें जी आगे बढ़े, बढ़ जाओ आगे। अब हेडिंग डालो मुगल काल में वास्तुकला का विकास। अब एक और हेडिंग डाल देनी है सर जी, मुगल काल में वास्तुकला। अब मुगल, अब भारत में आ जाएंगे मुगल, मुगल काल में। और मुगलों ने तो देखें तो आगरा पर ही तो शासन किया था सबसे ज्यादा। मुगल काल में वास्तुकला का विकास, आर्किटेक्चर, जो वास्तुकला है आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट। अब इसे देखो भैया जी, अब मुगलों ने उत्तर प्रदेश में क्या, अब सबसे ज्यादा देखूं तो सर जी मुगलों ने तो निर्माण करवाया है भाई ताजमहल, अजूबा, देखा जाए आगरा का फोर्ट, फतेहपुर सीकरी में इतनी सारी इमारतें, इलाहाबाद का किला, बहुत सारी चीजें, हाँ सर जी वो किसने, तो आप बताएंगे भैया जी मुगलों ने बनवाई हैं। और आग पहली बात तो ये होगी मुगल काल
जो आएगा ना, तो साथी एक नाम आपने सुना होगा आगरा। एक नाम आपने बहुत बढ़िया तरीके से सुना होगा आगरा। एक आगरा पहले गांव साई तो था। आगरा एक गांव था, छोटा सा गांव था, झाड़ियों में छिपा हुआ था, वन वगैरह थे चारों तरफ। लेकिन एक अफगान सिकंदर लोदी, जो कि बहलोल लोदी का पुत्र था, वो आया 1504 ईस्वी में और उसने इस आगरा नामक शहर को बसा दिया। अधिकांशतः आपने देखे होंगे जितनी भर भी किले मस्जिद वगैरह जो भी हैं, सब नदियों के किनारे अवस्थित होंगे। क्यों? क्योंकि व्यापार सुगमता पूर्वक हो जाता था। भाई माना कि ये नदियां तो जोड़ती जा रही हैं। अब इलाहाबाद को जाना था तो इलाहाबाद फोर्ट गंगा नदी के किनारे बनवा दिया। कहां से? आगरा से जाएंगे तो सीधे यमुना में बैठ जाएंगे। तो भैया जी जहां से आए थे वहां क्यों ना बनवाया था? करो आगरा। अब आगरा शहर की स्थापना ये करना है सर जी। कौन सी शहर की? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने, ये सुल्तान था सिकंदर लोदी, 1504 ईस्वी में की थी। ठीक है, की थी। मतलब आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी तथा सर्वप्रथम 1506 में आगरा को अपनी उपराजधानी बना लिया। आगरा को अपनी उपराजधानी बनाया। अब देखो इतिहास में वैसे तो मैम आपको पढ़ाएंगी और इतिहास में क्वेश्चन बन जाता है कि आगरा नामक शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 में। और आगरा को 1506 में अपनी राजधानी बना लिया। सती सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी राज सिंहासन पर बैठेगा। बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में, फर्स्ट वार ऑफ पानीपत, और किसको पराजित कर दिया? इब्राहिम लोदी को पराजित करके आगरा की राज सिंहासन पर अपना राज्याभिषेक करा लिया और मुगलों की राजधानी बन गई आगरा। और देखें 1857 तक, भाई 1526 से 1857 तक, 1638 में शाहजहां दिल्ली ले गया तो कब्जे में तो है ही, आगरा आना जाना था। तो भैया जी पहली बात होगी, आपने एक नाम पढ़ा होगा, यहां मुगल काल की बात चल रही है तो एक मुगल बादशाह आया था बाबर। आपने नाम सुना होगा बाबर का। ये 1526 में आया और 1530 ईस्वी तक रहा। 1530 में चल बसा। इसने भैया जी एक आराम बाग, जिसे हम राम बाग भी बोलते हैं, इसने इसने किसका निर्माण करवाया? तो आप लिखेंगे एक आराम बाग था। और आराम बाग, या इसे हम बोल देंगे राम बाग। आज भी देखेंगे आराम बाग या राम बाग। ठीक है। अब इसे, ये कहां स्थित है? ये स्थित तो होगा ना, इसकी अवस्थिति आगरा में ही है सर। निर्माणकर्ता बाबर। ठीक है। और ये रामबाग, जो आराम बाग है, भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान है। ये पॉइंट आप लिख देना, भारत का सर जी सबसे पुराना, हाँ भैया जी, भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान। अब क्योंकि भैया जी संस्थापक ही बनवा रहा है सबसे पहले, तो सबसे पुराना ही होगा। तो भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान कौन सा है? तो आराम बाग, मीन्स इसे रामबाग भी बोलेंगे, जिसका निर्माण बाबर ने करवाया था। और सर जी हाँ, निर्माण, चलो मैं लिख ही दूं कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप इतने ईमानदार हैं कि अभी पूछेंगे जी निर्माण किसने करवाया।
ठीक है, तो आप लिख देना 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में बाबर ने, भैया जी बाबर ने, 1526 ईस्वी में बाबर ने। और इसमें कौन सी शैली, भाई शैली पूछी गई ना, कौन सी शैली का इसमें प्रयोग हुआ, तो आप कर देना पर्शियन शैली। बहुत बढ़िया सर जी, कौन सी शैली, तो यहां चलो लिख ही देंगे पर्शियन शैली, राइट कर देना पर्शियन शैली। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पर्शियन शैली। आरामबाग या रामबाग, ये आगरा में भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान है जी, जिसके कंस्ट्रक्शन की बात 1526 में बाबर ने, ये शैली पर्शियन शैली में। आगे बात समझ में ना, ठीक है बहुत बढ़िया। भाई मेरा टाइम चेंज कर दो प्लीज, ये तुम्हारा ही ना होगा, एक तुम्हारा टाइम क्या चेंज कर दूं मैं, 5 बजे से कक्षा होती 6 बजे तक, यदि इस टाइम ना मिल रहा तो रिकॉर्डेड पढ़ी जाएगी क्लास, थोड़ी देर बाद में देख लेना जब टाइम मिले आपको, तो मेरा टाइम चेंज कर दो। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे सर जी। दूसरी बात, बाबर ने एक और बाबरी मस्जिद, आपने नाम सुना है बाबरी मस्जिद, कितना विवाद रहा बाबरी मस्जिद पर। हाँ सर, पहली बात, ये बाबरी मस्जिद जो अवस्थित होगी अयोध्या में, भगवान रामचंद्र जी की जन्म भूमि, मंदिर था वहां, और इसका एक सेनापति था मीर वकी, जिसका निर्माण, हाँ सर जी कमांडर था ना। बाबरी मस्जिद की कंस्ट्रक्शन की बात आप लिख देना, कंस्ट्रक्शन, बहुत बढ़िया। तो आप कर देना 1528-29 में बाबर के आदेश पर, 1528-29 में, 29 में बाबर के आदेश पर, बाबर के आदेश पर मीर वाकी, इसका सेना कमांडर था मीर वाकी, मीर वाकी ने इसका निर्माण करवाया, मीर वाकी ने। चलो जी, तो ये पॉइंट आप सभी इन्हें करना, और कल मुलाकात करूंगा यहां से। अब आएगा कौन, हुमायूं, हुमायूं ने किसी भी उत्तर प्रदेश में इमारत का कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया। फिर आएगा साथी अकबर, तो हम पढ़ेंगे अकबर को बेहतरीन तरीके से। अकबर ने कौन कौन सी इमारतें, आगरा का फोर्ट होगा, देखूं तो भैया जी फतेहपुर सीकरी में, इलाहाबाद का फोर्ट, तो इन सारी चीजों को हम करेंगे मतलब कि कल, ठीक है। अब इसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ना थे, 3 क्वेश्चन निकले थे, तो कल और रहेंगे ना, तो 6-7 कल करा दूंगा, ठीक है। तो आप बढ़िया तरीके से करते चलना, नहीं कराओगे आप जी, हाँ तो इसमें बहन जी कल कराऊंगा। 2-3 क्वेश्चन मिले थे मुझे मात्र 3 क्वेश्चन मिले थे, तो तीनों अब वही थे, एक तो गढ़मुक्तेश्वर वाला और जी के, अब ये बाबरी मस्जिद, ये भी, तो इन्हें मतलब कि कल हो जाएंगे 7-8, तो कल करा दूंगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से करेंगे। भैया जी हिमांशु यादव, सर शिवानी ने मुझे धोखा दे दिया, तो तुम शिवानी दे दो, ठीक है। तो इन्हें करते चलेंगे, तो सभी बोलेंगे मेरे साथ ही, जय हिंद जय भारत।